वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। स्कूल के दिनों में अंग्रेज़ी की कविता एंशिएंट मरीनर की ये पंक्तियाँ तो हमें से अधिकतर लोगों को याद ही होंगी। कविता में बताते हैं कि किस तरह हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन किसी काम का नहीं, बल्कि जान का दुश्मन और बन बैठा है। आजकल दिल्ली का हाल कुछ ऐसा ही है। यमुना नदी का पानी लगातार खतरे से ऊपर बह रहा है और लोग राहत शिविरों में राहत पाने के लिए मजबूर हैं, अपना घर छोड़कर, अपना सारा सामान छोड़कर। जो लोग कुछ ले जा पाए वो खुशकिस्मत निकले, और जो लोग राहत शिविरों में भी नहीं पहुंच पाए वो और ज़्यादा बदकिस्मत निकले। वो रोज़ तैर कर अपने काम करने के लिए मजबूर हैं और इस तंगी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार इसका समाधान अभी निकाल नहीं पाई है। आइए बात करते हैं यहाँ पर रह रहे कुछ निवासियों से जो इस समस्या से ग्रसित हैं। तो ये हमारे साथ हैं यमुना नदी के पास वाले इलाके के निवासी। तो जैसे कि यहाँ पर पानी ही पानी बह रहा है, आप कैसे कर पा रहे हैं रोज़ के काम? कितनी तकलीफ़ हो रही है? देखिए, कहीं भी बाहर निकलना तो मुश्किल हो गया है, घरों में भी पानी घुस गया है, तो दुकानें तो बंद हो गई है। लेकिन जब जिसकी दुकान है उनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जो ज़रूरत के सामान है वो हम ले पाते हैं, और बहुत कम सामानों से काम चलाना पड़ रहा है। ज़िंदगी तो पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। जो डेली की दिनचर्या थी उस वो पूरी से मतलब उथल पुथल हो गई है। क्या काम करते थे आप? मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? स्कूल कॉलेज कुछ मतलब कुछ जा तो नहीं पा रहे होंगे? क्या कुछ काम चल रहा है? नहीं, दिक्कतें इतनी सारी हो गई हैं कि मतलब स्कूल जाने की स्थिति में हूँ ही नहीं है। स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है, तो काम काज हो, बच्चों की पढ़ाई हो, सब ठप पड़ गया है। आइए एक और व्यक्ति से बात करते हैं। तो आप यहाँ पर रहते हैं और पानी जैसे कि भर चुका है, तो किस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि यहाँ से वहाँ जाने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जैसा कि आप देखें कि लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो लोग काम पे नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? यहाँ पर कुछ राहत शिविरों का आयोजन किया गया है सरकार ने, क्या आपको उसका कुछ फ़ायदा मिला? नहीं, मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो लोगों को राहत शिविरों का फ़ायदा भी नहीं मिल पा रहा है। क्या यहाँ पर और समाधान होंगे? आइए बात करते हैं दिल्ली की एमसीडी के एक अधिकारी से। तो एक अधिकारी हमारे साथ हैं। तो सर, पानी ही इतना भर चुका है, लोग घर के काम नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हालात हैं? आप कर क्या रहे हैं इस वक्त? मतलब इनका समाधान निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली सरकार, भारत सरकार और जो दिल्ली एमसीडी है वो लगातार प्रयास कर रही है कि जो जल स्तर है वो लगातार कम हो। ये सिचुएशंस पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा अभी तक नहीं बढ़ी थी। हम लोग भी प्रयासरत हैं और धीरे धीरे जो काम है वो हो रहा है। जो पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनको लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। कल हमारे मंत्री आतिशी खुद आई थी यहाँ पर, और उन्होंने हम अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि आप लोग काम करिए। 24 घंटे हम लोग ड्यूटीज़ पर काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे उम्मीद है कि इस हफ्ते तक जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जो राहत शिविरों की आयोजन किया गया है वो नाकाफ़ी हमें जान पड़ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को उसका फ़ायदा मिल नहीं पा रहा है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, देखिए, दिक्कतों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। व्यवस्था की गई है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, वेबसाइट्स पर पूरी लिस्टिंग है, और सरकार जो है वो अलग अलग माध्यमों से, विज्ञापनों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से लगातार जो है वो अपनी जो भी मदद सरकार कर रही है उसके बारे में प्रचार प्रसार कर रही है। और जो भी जिनको भी समस्या हो रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स उनको बताएँ ताकि वो हमें कॉल करें। एक बार आप अपना हेल्पलाइन नंबर एक बार बता दीजिए। हमारा नंबर है 0112486 282 041 011 282। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। तो जैसा कि हमने अभी एक अधिकारी से बात की और वो आश्वासन देते हुए नज़र आए कि सब कुछ ठीक करने के लिए वो प्रयासरत हैं, लगातार प्रयासरत हैं। हमें उम्मीद है कि स्थितियां बेहतर होंगी। सुनते हैं कि लाल किले के इर्द गिर्द पहले तालाब हुआ करता था जिसमें पानी हुआ करता था ताकि दुश्मन किले पर चढ़ाई ना कर सके आसानी से। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा पानी लाल किले ने कभी नहीं देखा होगा। आपको याद होगा हमने शुरुआत में कविता सुनाई थी एंशिएंट मरीनर की पंक्तियाँ। उसमें नायक समंदर के किनारे, समंदर के बीच में पहुंचता है तब वो पंक्तियाँ लिखी जाती हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने पूरा का पूरा समंदर ला के लोगों को मुहैया करा दिया है ताकि लोगों को ना जाना पड़े।
इसके लिए मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अगले साल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि साल दर साल ये स्थितियाँ आती हैं, साल दर साल ये स्थितियाँ बीत जाती हैं। सरकार कदम उठाने का दावा करती है, शायद उठाती भी हो, लेकिन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं होता और बदतर होती जाती हैं। उमेश, NDTV के लिए दिल्ली से।